अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तनसर खुशीद अपने नए व्लॉग वर्ल्ड राउंड अप में। आज मिफ्ता इस्माइल शाह की फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पता चला कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान 29 अगस्त को फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इसमें एक छुपी खबर यह है कि मज़ीद 27 अरब रुपए के 27 बिलियन रुपीज़ की और टैक्स लगेंगे पाकिस्तान अवाम को, जो पहले ही टैक्सों से मुकाबला कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मुकाबला कर रहे हैं। जब बात चल पे टैक्सेस की तो आए कुछ राउंड लेते हैं टैक्सेस का। मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिटेलर्स पर या छोटे जो ताजर हजरात हैं उन पर फिक्स टैक्स लगाया और कहा कि हमें यहाँ से 30 अरब रुपए की 30 बिलियन रुपीज़ की हमें टैक्स कलेक्शन होगी, और इस पर डटे रहे कि इसको मैं ये टैक्स में रिकवर करके रहूँगा। फिर क्या हुआ, मरियम साहबा का एक ट्वीट आया और ये सारा टैक्स ख़त्म हो गया, माफ़ हो गया। असल में इस टैक्स में एक मजाक किया गया था। जो छोटा कारोबारी तबका है, ये पाकिस्तानी इकॉनमी का 19% है, बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन वो सिर्फ 6 अरब रुपये टैक्स देते हैं। इस 6 अरब रुपये टैक्स में वो भी टैक्स शामिल है जो GST में आता है, और वो भी वो भी शामिल है जो इनकम टैक्स में आता है। अब दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने फिक्स टैक्स दिया छोटे ताजरों को, तो उन्होंने कहा आप इनकम टैक्स और पेएबल GTS को आप नेट ऑफ कर देंगे। पहले इन दोनों को समझना ज़रूरी है। जो इनकम टैक्स है, ये मैं जो अकाउंट्स जानते हैं हज़रात, उनसे माज़रत के साथ मैं जस्ट एक समझाने के लिए ऐसे सादा बात कर रहा हूँ। जो इनकम टैक्स है वो P&L का हिस्सा होता है, और जो GST है ये बैलेंस शीट का हिस्सा है। P&L का हिस्सा ये है कि इस टैक्स से आके प्रॉफिट कम होता है। फर्ज किया आपको 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ बिफोर टैक्स, 20% टैक्स रेट है अगर, तो 20,000 कट जाएगा और बाकी आपको जो प्रॉफिट है वो 80,000 रुपये होगा। इसी तरह जो GST टैक्स है, ये तो रिसीवेबल होता है या पेएबल होता है, इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आपने प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा की है, परचेज बहुत ज़्यादा की है, तो आपने बहुत सारा टैक्स पे कर दिया है। इस तरह अगर आपने सेल्स बहुत ज़्यादा की है, तो आपने बहुत सारा टैक्स जमा कर लिया है। जो टैक्स आपने जमा किया लिया वो आपने गवर्नमेंट को पे करना है, और जो आप टैक्स पे कर चुके हो, आप गवर्नमेंट से वो आपने टैक्स क्लेम करना है। तो इसमें ये अवाम से पैसे लेके कारोबारी फैसिलिटेट करते हैं, जो वो टैक्स का पैसे इकट्ठे करते हैं वो गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। अगर किसी कारोबारी हजरत ने पर्सन ने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है, उसकी परचेज ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, वो टैक्स को गवर्नमेंट से क्लेम करेगा। तो ये जो टैक्स है, GST टैक्स है, ये प्योरली अवाम से इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो फिर गवर्नमेंट इस पर नेट ऑफ की बात कैसे कर सकती है कि आप इसको P&L के साथ नेट ऑफ कर दें? हालांकि ये तो अवाम की तरफ से एक दी गई अमानत है जो उसने एज इट इज़ गवर्नमेंट को दे देनी होती है। बहरहाल ये किया गया, मजाक था अवाम के साथ, और ये उनको रजीम दिया गया। बहरहाल मरीम के ट्वीट के बाद ये 30 अरब रुपये जो बजट में मुख्तस किए गए थे, ये चले गए। अब ये फिर पैसे कहाँ से आएंगे? अवाम से आएंगे। फिर उसके बाद इसी महीने 31 अरब रुपए PSO को दिए गए, उसे बेल आउट करने के लिए, उसे डिफॉल्ट से बचाने के लिए 31 बिलियन रुपीज़ दिए गए। तो ये हो गए 61 बिलियन टोटल। अब IMF से बात हो रही है कि मज़ीद 27 बिलियन रुपीज़ के जो है वो टैक्स लगाए जाएंगे। तो ये 88 बिलियन रुपीज़ के टैक्स अवाम पे अभी और लगने हैं। इतनी महंगाई के बाद जो अभी टैक्स और लगने हैं अवाम पे 88 बिलियन रुपीज़ के, जो हमें पता है। इसके अलावा जो लगने हैं, जो नहीं पता, जो बाद में आएंगे, वो उसके अलावा हैं। और ये जो नए टैक्सेस लगेंगे, ये हैं नए मिनी बजट का हिस्सा। हमारे यहाँ ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस लगाए नहीं जाते। और पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो है 9.25%, और ये दुनिया में सबसे कम है।
उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने आज क्या अनाउंस किया, जब ये लेटर ऑफ इंटेंट आया IMF की तरफ से, तो वहाँ पे गवर्नमेंट एग्री कर चुकी थी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो पेट्रोल पे 10 रुपये लगाया जाएगा, इसको 50 रुपये तक ले जाया जाएगा, और ये जनवरी 2023 तक लगाई जाएगी। और इसी तरीके से डीजल पर भी 50 रुपया इसी मद में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में और टैक्स लगाया जाएगा, जो कि 5 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगाया जाएगा। तो हर महीने ये 15 रुपये टैक्स और भी आवाम पे लगना है। उसके बाद IMF के साथ एक चीज़ और एग्री की गई है, वो ये एग्री की गई है कि गवर्नमेंट अपने फॉरेक्स को, अपने रिजर्व्स को, जो कि 5 हफ्तों की सतह पे उसको बढ़ा के 10 हफ्तों की सतह पे ले जाएगी, और इस पैसे को डॉलर कंट्रोल करने के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। मतलब अगर डॉलर को मार्केट में बेचकर रुपये को स्ट्रॉन्ग करना, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। तो अगर रुपया डीवैल्यू है तो होता रहेगा, गवर्नमेंट इस डॉलर को कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है। अब एक और ड्रामा हुआ, जब ये 6 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी इस महीने में, तो कहा गया कि मियाँ साहब को ये चीज़ पसंद नहीं आई, वो उठकर चले गए मीटिंग से। अब गौर की, जब मैंने पहले बात की, ये कितना बड़ा ड्रामा है। गवर्नमेंट जो है फॉरेक्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसका मतलब 6 रुपये टैक्स लगना था, अगर अब वापस ले लेते फॉर एग्जांपल तो ये लगेगा हमारे ऊपर। और ये क्यों लगेगा? ये 6 रुपीज़ है किस चीज़ का, जो रुपये को फ्री फॉल कर नहीं दिया गया, और PSO की जो LC थी वो 248 रुपये पे पर डॉलर पे जाके खुली। तो ये वो महंगाई है जो आप पे कर रहे हैं। दोबारा अपनी बात में वापस आता हूँ कि हुकूमत रुपये का कंट्रोल नहीं करेगी, डॉलर की बढ़ती हुई प्राइस को कंट्रोल नहीं करेगी। तो इस तरह अब ये 6 रुपये टैक्स जो लगा था आवाम पे, ऐसा और टैक्स भी लगेगा। और मियाँ साहब को ये चीज़ पसंद नहीं आई। अगर मुझे ये बताया कि मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे चीज़ पसंद नहीं आई, और शहबाज शरीफ साहब ये टैक्स, ये वादा करें IMF के साथ कि हम रुपये को, इसको डॉलर को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट के पास तो कोई भी सोर्स है नहीं इनकम का, तो कहाँ से कमाएगी? सब ज़रा उसी एक्सचेंज रेट को फिर अवाम पे डालेगी, और फिर अवाम से जो है वो पैसा रिकवर करेगी। तो ये जो था 6 रुपये का, ये बहुत बड़ा ड्रामा था। अब आप सबको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। IMF के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं 88 बिलियन रुपीज़ के लिए, टैक्सेस के लिए अवाम तैयार रहे। उसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्सेस आने हैं। तो अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की इकॉनमी पर। अब IMF के इसरार पर, IMF की डिमांड पर जो इंपोर्ट बैन लगाया गया था वो भी उठाया जा रहा है। इसका मतलब चीज़ें फिर पाकिस्तान में आएंगी। गो कि उनके पर टैक्स, बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी टैक्स लगाया जा रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इनकरेज करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। लेकिन फिर भी वो चीज़ें मुल्क में इन्फ्लो करेंगी, अगर ज़्यादा नहीं तो कम करेंगी, लेकिन करेंगी तो रुपया मज़ीद अब जो प्रेशर से बाहर निकला था दोबारा प्रेशर में आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे टैक्सेस की बात है, ये हमारी इकॉनमी की बात है। मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को अगले 2-1 साल में जब इलेक्शन होने हैं तो आवाम को उस वक्त तक हकीकी मायनों में कोई टैक्स रिलीफ दिया जा सकेगा, कोई महंगाई कम की जा सकेगी। बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि एहसास प्रोग्राम जो है, IMF ने कहा है कि जो एहसास प्रोग्राम है इसको फेज आउट करें। अगर ये प्रोग्राम फेज आउट हो जाता है तो जो सब्सिडी गरीब आवाम को मिल रही है वो भी मिलना बंद हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बुरे दिन, बहुत ही कठिन दिन आगे आने वाले हैं। जो हम दिन गुजार रहे हैं, हम इन पे शुक्र अदा क्या करेंगे, हमें वो दिन बहुत अच्छे गुजारे। बहुत शुक्रिया दोस्तों।